आप सोचिए कि जिस ऑटो की क्षमता मुश्किल से 7 से 8 बच्चों की हो, 10 बच्चों की हो ज्यादा से ज्यादा, उस पे 3 दर्जन से ज्यादा बच्चे निकलना हैरान कर देने वाली खबर है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पंकज राव हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, ये बड़ी खबर हो जाती है और ये चौंकाने वाला मामला भी हो जाता है जब एक ऑटो से इतनी संख्या में बच्चे सामने आते हैं, जिससे जो है दुर्घटना का खतरा भी बढ़ जाता है। कैसे आप लोगों ने इसे देखा और क्या कुछ कार्रवाई अभी हुई है, नहीं हुई है ऑटो चालक पर? देखिए मानसी, मैं बताना चाहूँ इस वीडियो को देवास जिले की यातायात व्यवस्था पे भी सवाल उठ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी है उन सवाल उठ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बात हो रही है हादसों की, अगर सड़क हादसे हो रहे हैं, सड़क हादसे जो हो रहे हैं उस पे लगाम लगाने की अगर बात कही जाए तो आप इस विजुअल को आप बता सकते हैं या जो जनता देख रही है इस विजुअल को उससे भी सकता है कि जो जिले की यात्रा है, जो जिले का आरटीओ प्रभारी जो बैठा हुआ है, इस प्रकार से ये ऐसे लोगों पे कार्रवाई। 40 बच्चे एक ऑटो से निकल रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारा छोटे छोटे बच्चे जो कि अब स्कूल से छुट्टी होने पर ऑटो उसने इतने सारे बच्चों को एक साथ, बता दूं बच्चों ने ये भी बताया कि 5-5 रुपए वक्त भी उनसे लिए। ये एक बड़ा सवाल उठा है, व्यवस्था है उसको क्यों नजरअंदाज मानसी। जी, लेकिन पंकज, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है, जिस तरीके आपने बोला कि आरटीओ पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जो थाना प्रभारी है, वहां की यातायात व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, वहां के जो यातायात प्रभारी हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या उनसे सवाल जवाब करने की कोशिश की गई? देखिए मानसी, मैं बताना चाहूँ इसकी वजह से हमें जानकारी लगी और हमने इस वीडियो को देखा, बाकायदे इस पे जो थाना भी थे उन्हें अपनी जानकारी दी। थाना प्रभारी का सख्त निर्देश था, ये सख्त उन्होंने कहा हमसे कि इस पे हम कार्रवाई करेंगे। और ये सही, ये बात एक है, जैसे इसकी जानकारी थाना प्रभारी को लगी है, थाना प्रभारी सीधे जो था गाड़ी ऑटो नंबर था उसकी तलाश में जुड़ गए हैं। जी मानसी। जी, लेकिन ऑटो चालक पर क्या कुछ कार्रवाई की गई? और जिस तरीके जब आप लोगों ने ये ऑटो देखा, और उस ऑटो में ताज्जुब की बात यह है कि 40 से 42 की संख्या में बच्चे निकल रहे हैं। आप सोचिए, जिस ऑटो में 10 की बच्चों की क्षमता है उस पे 40 से 42, अगर देखा जाए तो दुगने तिगने बच्चे, उससे भी ज्यादा हम कह सकते हैं, इस पे निकल रहे हैं। तो उसमें अभिभावकों की भी गलती यहाँ पर सामने आती है, क्योंकि ये जो ऑटो है ये जनरल ऑटो है, ये सार्वजनिक ऑटो है, और उस पे बच्चों की इतनी बड़ी संख्या निकलना अभिभावकों पर भी सवाल खड़ी करता है। पंकज, मानसी, मैं बताना चाहूँ जो ये स्कूल है, स्कूल थोड़ा दूर है, ग्रामीण अंचल का स्कूल है। ग्रामीण अंचल के बच्चे पैदल भी आते हैं, बस से भी आते हैं, ऑटो से भी आते हैं। मैं आपको बता दूं जो अंचल के बच्चे हैं और परिवार, जो उनका परिवार है, जो उनके गार्जियन है, गार्जियन का गाले जान रहे हैं कि बच्चे हमारे स्कूल जा रहे, मगर लौट कैसे रहे उन्हें भी इस चीज का अंदाजा नहीं है। तो बता दूं जो हमारा शहडोल जिला आरटीओ वहां के जो अधिकारी है, न केवल जिले के शहरी क्षेत्रों में जांच शहरी क्षेत्रों में ऑटो हो गया, ओवरलोडिंग है, मगर उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों का आज नहीं किस प्रकार ग्रामीण अंचलों में जबकि छोटे छोटे बच्चे ऑटो में बैठकर क्या रहे हैं। क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं हुए हैं कुछ 2-4-5 दिन ही हुए हैं, कर्मी की एक मौत हो गई, क्योंकि एक पुलिस कर्मी को कुचल दिया। वो भी जहां बस स्टैंड था वहां कई लोग मौजूद थे, मगर पुलिस कर्मी की मौके पे मौत हो गई। जी मान। लेकिन पंकज, क्या इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि सड़क पर जो ऑटो जाते हैं उसमें ज्यादा बच्चे जो है ऑटो में सवार मिलते हैं। तो क्या ऐसी और भी पहले घटनाएं सामने आई हैं? और अगर आई हैं तो ये और बड़ा सवाल हो जाता है कि पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई, लगातार ये मामले सामने क्यों आ रहे हैं? देखिए मानसी, मैं बताना चाहूँ जो यातायात विभाग है, अगर यातायात तो शहडोल जिले के अंदर शहरी क्षेत्र के लिए, मगर जो आपको बता दूं आरटीओ द्वारा जिले में कई जगह कार्रवाई की जाती है, मगर ग्रामीण अंचल की अगर मैं बात करूं तो ग्रामीण जो वहां के स्कूल हैं, ग्रामीण अंचल के ऑटो हैं, इस पर किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए हादसे कोई बड़े बड़े हादसे होते जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आप इस ऑटो का लगा सकती है कि शहडोल जिले का क्या हाल होगा, ग्रामीण अंचल का क्या हाल होगा। जी, और जिस तरीके देखा जा रहा है यहाँ पर मोटर व्हीकल जो एक्ट है उसकी पूरी तरीके से यहाँ पर उल्लंघन किया जा रहा है। पंकज, एक सवाल और है कि इस पूरी जो ये मामला सामने आया है, इस पर क्या थाना प्रभारी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? देखिए थाना प्रभारी को इसकी जानकारी नहीं थी,
ये समय दिया हमने, थाना प्रभारी को हमारे द्वारा मीडिया के द्वारा जानकारी दी गई, उन्होंने तत्काल इस पे कार्रवाई बात अपने पुलिस कर्मियों को भेजा गया है ऑटो का पता लगाने के लिए। और मैं आपको बता दूं, जल्द इस पे कार्रवाई होगी, जल्द से जल्द पुलिसकर्मी उस ऑटो को ढूंढ निकालें। क्योंकि जिस प्रकार से इसमें बच्चे बैठे हुए हैं, जिस प्रकार बच्चों को जो ऑटो ड्राइवर था उसने बैठाया, एक बहुत बड़ा सवाल, खासकर यातायात विभाग की मैं बात न करूं, आरटीओ विभाग की बात, आरटीओ की वजह से अगर मैं इसमें बात करूं, अगर आरटीओ ग्रामीण अंचल में सर्च करेगा, प्रकार की कमियां उसे यातायात के नियम की, यातायात के द्वारा की, और आरटीओ प्रकार से कोई भी यातायात के ग्रामीण अंचलों में इसका प्रचार प्रसार नहीं किया। आप हमारे साथ जुड़े रहिए इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ, और इस खबर पर चर्चा के साथ हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय अवस्थी जी भी जुड़ गए हैं। अजय जी, आपका स्वागत करते हैं और ये जानना चाहेंगे कि क्या आपको इस मामले के बारे में पता है, क्योंकि लगातार जो है ये मामले अक्सर हम देखते हैं कि सामने आते हैं। ऑटो पे देखा जाता है कि ज्यादा बच्चों को, जितनी लिमिट है उनसे ज्यादा बच्चों को ऑटो में भर के, मतलब जानवरों की तरह आप कह सकते हैं कि भर के उन्हें यातायात कराया जाता है। तो क्या ये एक गंभीर समस्या नहीं है? निश्चित चिंतनीय विषय है। हम अभी 3 दिन पहले ही हमारे यहाँ से की ऐसे ही यातायात को चल दिया। अजय जी आपको रोकना चाहूंगी मैं, आपकी आवाज जो है वो हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, तकनीकी कारणों की वजह से आवाज सही नहीं पहुंच पा रही है। चलिए संवाददाता की तरफ एक बार फिर से रुख करेंगे। जी अजय जी, मैं आपके पास फिर आऊंगी, आपसे बातचीत की जाएगी, लेकिन संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, पंकज हमारे साथ। पंकज, आप तक मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही मानसी। मैं अभी आपको एक दिखाना चाहूंगा, मेरे सामने एक ऑटो खड़ी हुई है जिसमें कई बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं। ऑटो से अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ऑटो का जो ये कंडीशन पूरे जिले की चल रही है, मैं आपको देखिए ऑटो में कितने बच्चे सवार हैं, आप देख सकते हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो स्कूल से, ये देखिए एक ऑटो में कितने बच्चे सवार हैं। इस प्रकार से पूरे जिले का हाल आपको दिखा रहा है, ये देखिए। बिल्कुल देखिए ऑटो का हाल देखिए किस प्रकार, देखिए अभी की तस्वीर। ऑटो चालक से बात करने की कोशिश करिए पंकज, ऑटो चालक से बात करिए और उनसे पूछिए कि क्या आपके पास लाइसेंस है। इधर देखिए, आप क्या नाम है आपका? जी पंकज, उनसे बात करिए और पूछिए कि आपको किसने इजाजत दी इतने सारे बच्चों को जानवरों की तरह भर के ले जाने की? आपको किसने ये इजाजत दी है, जो छोटे छोटे बच्चों को, आपने इतने सारे बच्चों को बैठाया? क्यों, इधर देखें आप। रुकिए ना सर, मैं जिसका ऑटो से बात करवा दे रहा हूँ। इनका कहना है कि जिसका ऑटो है हम उनसे बात कर रहे हैं। देखिए लाइव चल रहा है, ये गाड़ी नंबर मैं आपको दिखाना चाहूंगा अभी। देखिए इस पे ये गाड़ी नंबर भी आप देख रहे हैं ना जी, लेकिन देखिए ये कंडीशन है। लेकिन पंकज, सवाल तो ये उठता है ना कि ऑटो तो वहां पर वो चला रहे हैं, कोई हादसा हो जाएगा तो उनके जो मालिक है वो तो नहीं आएंगे ना। उनसे बात करने की कोशिश करिए और उनसे पूछिए कि क्या आपको नियमों के बारे में पता है। यातायात नियमों के बारे में आपको मालूम है क्या भाई साहब? सर मुझे ये अपने मालिक से बात करा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम अपनी मालिक से बात करा रहे हैं। पंकज उनकी उम्र पूछिए, पंकज उनकी उम्र पूछिए, उनकी उम्र क्या है? आपकी उम्र क्या है? मेरे 19 वर्ष है मानसी, 19 वर्ष वो अपनी उम्र बताए हैं। पर देखिए पंकज उनसे पूछिए कि उनके पास लाइसेंस है क्या, उन्हें इजाजत किसने दी? वगैरह आपके पास है? लाइसेंस वगैरह है? ये अभी ऑटो मालिक से बात कर रहे हैं और ऑटो मालिक को, इनका प्रयास है कि ऑटो मालिक को बुलाया जाए। उनसे पूछिए कि अगर उनके पास लाइसेंस है तो वो लाइसेंस दिखाएं, आप उनका लाइसेंस देखिए। जी 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 मानसी, ये दूर जा रहे हैं, देख रहे हैं आप वीडियो में कि वो दूर जा रहे हैं। अभी हमने इनसे बात की है, आपके पास लाइसेंस है? ये इनका कहना है कि जो ऑटो मालिक है वो आ रहे हैं, हमारे पास लाइसेंस यहाँ पर मौके पे ये नहीं रखे हुए हैं। जी मानसी, तो लगातार देखा जा सकता है पंकज, ये साफ तौर पर लापरवाही देखी जा सकती है। एक मामला जो अभी आपने बताया, जिसकी तस्वीरें हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और एक तस्वीर वो है जो आप अभी ऑन द स्पॉट दिखा रहे हैं। जी ये स्पॉट दिखा रहा हूँ, लाइव दिखा रहा हूँ मैं। ये छोटे छोटे बच्चे, जो इतने सारे बच्चे ऑटो में बैठे हमारे साथ देख रहे हैं कि बच्चे खड़े हुए हैं,
क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, प्रशासन बना हुआ है, अनजान बना हुआ है, और जो मालिक है, ऑटो मालिक है, जो वो अपनी जबरदस्ती कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, मगर ना जिला प्रशासन साथ दे रहा है, ना देख रहा है, ना ही आरटीओ विभाग देख रहा है इस मामले को, ना ही यहाँ के जो नजदीकी पुलिस थाने हैं वो भी किसी प्रकार कार्रवाई नहीं कर। जी ठीक है पंकज, आपके पास फिर लौटेंगे। हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष जल्दी जुड़ेंगे और उनसे हम सवाल जवाब करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इतना गंभीर मामला है, इतना गंभीर विषय है और इस पर लगातार जो है पुलिस प्रशासन बोले या यातायात विभाग के जो अधिकारी है वो लगातार देखा जा रहा है कि लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। इन नन्ही जानों से, इनके जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। बता दें कि ऑटो व्हीकल एक्ट है जिसके जरिए ये बताया गया है कि किसी भी ऑटो पे आप एक लिमिट से ज्यादा बच्चों को नहीं बिठा सकते हैं। लाइसेंस आपके पास होना ही चाहिए, एक वैध लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ये तमाम जो नियम हैं उसके आधार पर ही आप जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र में वाहन चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। चलिए, इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय अवस्थी जी जुड़ गए। अजय जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी अजय जी, लगातार ये मामला सामने आ रहा है। एक मामला जो हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं और एक जो हमारे रिपोर्टर ऑन द स्पॉट है और वहां पर भी एक ऑटो मौजूद है जिसमें ज्यादा से ज्यादा अगर मैं बोलूं तो 30 से 35 बच्चे एक ऑटो में बिठाए गए। तो ये कहां तक सही है? इस पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? निश्चित ही गंभीर मामला है। बिल्कुल करनी चाहिए। मैं आपसे बता दूं कि 3 दिन पहले हमारे यहाँ महेश की पुलिसकर्मी जो हमारे यहाँ उपस्थित यातायात के कारण मैं तो कहूँगा हत्या हो या शहीद हो गए जी। तो गंभीर लापरवाही आप देख रहे हो। 40 बच्चे जो एक ऑटो में 5-6 लोग बैठ सकते जी, 40 लोगों को बैठाया है। गंभीर लापरवाही है। पूरा यातायात विभाग आरटीओ वसूली में मस्त है इन सब चीजों। लेकिन अजय जी जिस तरीके आप बोल रहे हैं कि यातायात विभाग की लापरवाही देखी जा रही है, लेकिन इस पर आपने क्या शिकायत की? आपने क्या एक्शन लेने की कोशिश की? देखिए, अभी हम लोगों ने 3 दिन पहले मामला आया था जब एक पुलिस हमारे यहाँ दुखद मृत्यु हो गई थी जी। अजय जी, थोड़ा सा आप अगर कैमरा ऊपर कर ले क्योंकि आपका चेहरा पूरी तरह नजर नहीं आ रहा है। जी, अब आप बोले अपनी बात। जी देखिए, 3 दिन पहले जब हमारे यहाँ एक किले की मृत्यु हो गई, उसमें उन्होंने मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहना कि पूरा प्रशासन यातायात विभाग वसूली में मस्त सुरक्षा कारणों पर उनकी नजर ही नहीं पड़ी। ये सब तरीके से कहीं न कहीं बिल्कुल अजय जी, आपका जो कहना है कि जिस तरीके यातायात विभाग की आप बता रहे हैं लापरवाही सामने आई है, आपसे अधिक चर्चा इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि आपकी तरफ से थोड़ा सा नेटवर्क इशू है जिस वजह से आवाज आपकी साफ नहीं आ पा रही है। हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि ये शहडोल जिले का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं जहां पर लगातार देखा जा रहा है कि यातायात विभाग के द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा लापरवाही की जा रही। बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत किसी ऑटो में सीमित संख्या से अधिक बच्चों को बैठाना पूरी तरीके से अवैध है, लेकिन जैतपुर और आसपास के इलाकों में ऐसे मामले लगातार देखे जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था कमजोर होने के कारण कई बार चालक मनमर्जी से वाहन चलाते हैं और स्कूल प्रबंधन भी कई बार इन गतिविधियों पर ध्यान नहीं देता। बता दें कि यह घटना एक बार फिर यह सवाल खड़े करती है कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल बच्चों की सुरक्षा के मानक वास्तव में लागू हो रहे हैं या फिर ऐसी लापरवाहियां किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही हैं। प्रशासन के लिए यह आवश्यक है कि अब वह इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय समाधान सुनिश्चित कर सके ताकि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बन सके।
तो बता दें कि लगातार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। आपने भी कभी ना कभी रास्ते में चलते एक ऐसे ऑटो को जरूर देखा होगा जिसमें जरूरत से ज्यादा जो सवारी हैं वो सवार रहती हैं और ऐसे में दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है। और ये नन्हे नन्हे से जो बच्चे हैं, जिसमें आपको बता दें कि शहडोल जिले से जो मामला सामने आया है, जिसमें एक ही ऑटो में आप सोचिए कि 40 से 42 बच्चों को सवार किया गया है। इसमें ना सिर्फ यातायात विभाग की, पुलिस प्रशासन की, बल्कि अभिभावकों की भी गलती नजर आती है और उन्हें भी जिम्मेदार होने की जरूरत है। ऐसे मामले हम जरूर उठाते रहेंगे और जिम्मेदारों से सवाल करेंगे और उनकी जिम्मेदाराना बर्ताव का जरूर जवाब लेंगे। फिलहाल जनता के सवाल में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।